स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेनर ग्राफ क्या क्या है. These are the very simple properties and easy to remember but very important properties, we can say that. And there are many problems we are going to solve on these properties only. Okay, so first of all we will see all the properties and then we'll go for the examples based on these properties. So first property is that degree of all the vertices, ओके, डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस क्या होगी ग्राफ की, इज द 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस. सो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस वेयर वर्टाइसेस वेरीज फ्रॉम 1 to n इज द 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस. सपोज वर्टाइसेस अगर ऐसे होंगे v1 v2 v3 up to v4, these are the vertices of the graph, then I is varies from 1 to n, that is 1 to 4. That degrees of every vertices is the twice the number of edges. This property is always true for any graph. Okay, next property says that sum of degrees of regions theorem, we can call it as a सम ऑफ डिग्रीज ऑफ रीजन्स थ्योरम. हमने रीजन्स देखे हैं कि रीजन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इन अ पर्टिकुलर ग्राफ में. इफ P इज ए प्लेनर ग्राफ विथ n रीजन्स, और उन्होंने क्या बोला है कि ये ग्राफ है जो कौन सा है, प्लेनर ग्राफ विथ n रीजन्स. हमें पता नहीं कितने रीजन्स है बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि देयर आर n रीजन्स. देन सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ईच रीजन वेयर regions varies from 1 to n is the twice the number of edges. अगर हमें vertices की डिग्री नहीं दी है लेकिन हमें regions बताया है कि पर्टिकुलर ग्राफ में 5 regions are there and उसके अगर हर एक regions की डिग्री गिवन है, सपोज 2 3 1 4 3 like this, so we can calculate the number of edges present in that particular planar graph. That is, we can find out. Okay, similarly in that 2.1 says that in a planar graph if degree of each region is k, मतलब अगर प्लेनर ग्राफ गिवन है और डिग्री ऑफ ईच रीजन अगर उन्होंने बता दिया कि k इज द डिग्री, सपोज फिक्स है दैट इज 2, k इक्वल टू 2 है, देन एंड नंबर ऑफ रीजन्स बता दिया 5, देन वी कैन कैलकुलेट द एजेस. सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, k into number of regions equal to the 2 times the number of ages. Okay, तो वो इसमें क्या कह सकते हैं, regions भी दे सकते हैं वो और ages दे सकते हैं और बोलेंगे कि हाँ एक प्लेनर ग्राफ है और हर रीजन की डिग्री कितनी है, सपोज 5, हर रीजन की डिग्री कितनी है 5, तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे और वो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एजेंट्स कितने हैं इसमें वो फाइंड आउट करो. ओके, लेकिन ये कब होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए ट्रू है, अगर डिग्री ऑफ ईच रीजन कितनी हो, एग्जैक्टली के होगी, तो एग्जैक्टली के होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. Similarly, in 2.2 they can say that in a planar graph if degree of each region is at least k, यहाँ पे उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, at least k, मतलब कम से कम k, कम से कम k होने चाहिए, मतलब लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू k होना चाहिए. मतलब इक्वल टू हो सकता है, सपोज एटलीस्ट k मतलब एटलीस्ट 3 अगर मैं बोलता हूँ तो क्या आएगा, अगर k के लिए फॉर्मूला क्या है, k इंटू नंबर ऑफ रीजन्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस. अगर एटलीस्ट k होगा तो जो k इंटू नंबर ऑफ रीजन्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे, किससे, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस. अगर एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है तो दिस फॉर्मूला बिकम्स 3 into number of regions which are less than or equal to 2 times the number of ages. Okay, so this is always true, this is always true because these are the theorems only which they have already proven that. Okay, just we are using that theorems. Okay, finally in 2.3 they can say that in a planar graph if degree of each region is at most k, at most k मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा k है, मतलब सपोज 3 है तो उसके क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है. देन
क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, k into number of regions which are always greater than or equal to 2 times the number of edges. मतलब अगर डिग्री ऑफ ईच रीजन एट मोस्ट k गिवन है तो ये फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. मतलब अगर 3 है तो 3 is into regions is greater than or equal to 2 times the number of edges. So this is almost 2 के लिए, ऑलमोस्ट 3 के लिए, ऑलमोस्ट 4 के लिए ये फॉर्मूला आएगा. अगर उन्होंने एग्जांपल में ऑलमोस्ट मेंशन कर दिया देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो नेक्स्ट इज ए यूलर्स फॉर्मूला. थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ जी इज ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ. कनेक्टेड मतलब क्या कि एक ही ग्राफ होना चाहिए. मतलब ऐसा अगर यहाँ पे एफ वर्टेक्स है तो यहाँ पे ये क्या है, डिस्कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ. ये ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए. उन्होंने क्या बोल दिया कि कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ चाहिए. देन दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू. क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्लस नंबर ऑफ रीजन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस प्लस 2. ये हमेशा ट्रू रहेगा. जैसे कि अब अगर इस ग्राफ में देखते हैं तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, देयर आर 5 वर्टाइसेस आर देयर. एंड हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, suppose this is region 1, this is region 2 and the exterior region called as region 3. So there are 3 regions are there. तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस प्लस 2 के. नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. So this is become 6 plus 2. 5 plus 3 is 8. 8 equal to 8. So this formula always holds. If G is a connected planar graph, then we can use a Euler's formula. Suppose vertices are given, regions are given, they ask to us find out the number of edges, then we will go for this formula. Similarly, if G is a planar graph with k components, मतलब अगर क्या है कि एक disconnected graph है, suppose यहाँ पे और एक इसी ग्राफ का एक कंपोनेंट है, सपोज एफ जी एच. Suppose this is the component, then we will use this formula because we have one component and these two components. Other things are same, just we will use component value here. Instead of 2, we will use component plus 1. So this formula always holds when there are k components are given in the graph. Okay. Next is if G is a simple connected planar graph. अगर यहाँ पे यूज वर्ड क्या यूज किया है उन्होंने कि जो ग्राफ है वो क्या है, सिंपल कनेक्टेड है, सिंपल ग्राफ है, बट क्या है वो प्लेनर ग्राफ है, देन फॉलोइंग फॉर्मूलाज ऑलवेज होल्ड्स. क्या है कि नंबर ऑफ एजेस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या हो गए, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस 6. जहां कौन से भी एग्जांपल में अगर सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ वर्ड दिखता है और उन्होंने एजेस दिए हैं और वर्टाइसेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो ऑलवेज वी विल गो फॉर दिस ग्राफ. ओके, और उन्होंने अगर सपोज हमें बस एजेस दिए हैं सपोज 10 और उन्होंने बोला है कि सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रीजन्स. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द number of vertices. Once we got the number of vertices, then we will get the number of regions by using this formula. To calculate the number of regions which is less than or equal to 2 times the number of vertices minus 4, we will use this formula. To calculate the number of regions, we will use this formula. Number of regions are less than or equal to 2 times the number of vertices minus 4. बस अगर एजेस भी गिवन रहेंगे तो हम रीजन्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू फार्मूलाज. एंड फाइनली दे सेज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वर्टेक्स v in the graph such that degree of v is less than or equal to 5. मतलब जो सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ रहेगा उसमें एटलीस्ट एक ऐसा वर्टेक्स रहेगा जिसकी डिग्री क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 5 होगी. ओके. Next is a polyhedral graph. That is another property. Okay. So polyhedral graph किसे बोलते हैं? A planar graph in which
एवरी इंटीरियर रीजन इज अ पॉलीगॉन। अगर इस ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो हर एक जो इंटीरियर रीजन है, सपोज ये एक इंटीरियर रीजन है, वो क्या है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब क्या, 5 वर्टाइसेस से पॉलीगॉन बनता है। सो ये देखो 2, 3, 4 और ये 5, 5 वर्टाइसेस और 5 एजेस, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। अगर कौन सा भी एक ग्राफ लेंगे इंटीरियर वाला, वो क्या है, एक पॉलीगॉन है। और मोर इम्पोर्टेंटली वो भी क्या है, एक प्लेनर ग्राफ है। देखो इस ग्राफ में कोई भी एक भी एज ऐसी नहीं है कि जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। सो एवरी graph in a polyhedral graph means that a subgraph is a polygon only. Okay, next, in polyhedral graph, degree of every vertex is 3. Degree of every vertex is greater than or equal to 3, greater than or equal to 3 होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है। ये देखो 1, 2, 3। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1, 2 एंड 3। कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं मिलेगा जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे भी क्या है, 3। अगर ये वर्टेक्स लेते हैं तो इसकी भी डिग्री कितनी है, 3। अगर ये वर्टेक्स कंसिडर करते हैं तो 1, 2, 3। सो एवरी वर्टेक्स इज हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, which is applicable for all the vertices present in this graph G. Okay, so there are some inequalities are there that must be hold in a polyhedral graph. Suppose अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि polyhedral graph given है और number of edges अगर उन्होंने दिया कि these are the number of edges, find out the number of vertices. So we will use this inequalities which are already proven, so we will use to find out the number of vertices. Similarly, by using edges only, we will calculate the number of regions present in the polyhedral graph. तो इस polyhedral graph में एक region हो सकता है, suppose R1, R2, R3, R4, R5. So polyhedral graph contains many regions. Suppose R6. There are so many regions are there. So in a, if only edges are given, then we can calculate the number of vertices also, and by using that number of vertices or number of edges, we can also calculate the number of regions. So first inequality says that 3 times the number of vertices are less than or equal to 2 times the number of edges, which is already exist, or we can say that must be hold in polyhedral graph. Similarly, 3 times the number of regions is less than or equal to 2 times the number of edges. Okay, so अगर यह इस ग्राफ में अगर वर्टाइसेस अगर फाइंड आउट करते हैं अपन, तो कितने वर्टाइसेस है, 1, 2, 3, जस्ट अ सेकंड, मतलब जो भी ये जो इनइक्वालिटीज है वो हमेशा होल्ड होगी। कितने वर्टाइसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 vertices are there. Okay, so अगर ये 20 vertices अगर हम लेंगे तो ये 60 हो गए, जो कि हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या हो गए, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस हो गए। ओके, सो दीज आर द inequalities which must be hold in a polyhedral graph. Next property is there, that is Kuratowski's theorem. So that we will see in a separate